सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एलोहिम टीवी पर आप सबका स्वागत है। हमारा आज का वचन प्रोग्राम में आज का वचन है भजन संहिता 9 उसका 18वां वचन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए न रहेंगे और न तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नाश होगी। आमेन, हालेलुया। प्रियो, कई बार व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जब वो प्रार्थना करता है लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। वो चर्च जाता है, विश्वास करता है, वचन पढ़ता है, लेकिन उसकी परिस्थितियां नहीं बदलती। और फिर एक सवाल उसके मन में उठता है, क्या परमेश्वर मुझे भूल गया है? हो सकता है आज ये सवाल आप में से भी किसी के मन में हो सकता है कोई वर्षों से किसी बीमारी से लड़ रहा है, हो सकता है कोई किसी आर्थिक संकट से जूझ रहा है, किसी को परिवार ने ठुकरा दिया है, कोई एक ही प्रार्थना वर्षों से कर रहा है और फिर शैतान कान में फुसफुसाता है कि कोई तुझे याद नहीं करता। लेकिन प्रिय परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है कि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए ना रहेंगे। दरिद्र शब्द का अर्थ यहाँ पर केवल धन की कमी नहीं है, ये उन लोगों की ओर संकेत करता है जो असहाय हैं, जो लाचार हैं, बेबस हैं, जो पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर हैं। दाऊद कहता, दुनिया उन्हें भूल सकती है लेकिन परमेश्वर उन्हें नहीं भूलता। हालेलुया। मफीबोशेत योनातन का बेटा था और शाऊल का पोता था। जब शाऊल और योनातन युद्ध में मारे गए तो धाय मफीबोशेत को उठाकर भागने लगती है। उस समय वो उसके हाथों से गिर पड़ा। वो सिर्फ 5 साल का था और वो दोनों पैरों से लंगड़ा हो गया, वो अपाहिज हो गया। सोचिए, उसका पिता मर चुका है, उसका दादा मर चुका है, सिंहासन उनके हाथ से जा चुका है, उसका पूरा भविष्य खत्म हो चुका है और ऊपर से अब वो अपाहिज हो गया है। और वो एक स्थान में जाकर रहने लगता है जिसका नाम है लोदबार। लोदबार का अर्थ होता है बिना चरागाह की भूमि, बंजर भूमि, भूला हुआ स्थान। एक ऐसी जगह जहां कोई भविष्य नहीं, कोई आशा नहीं, कोई प्रगति नहीं। और लोदबार में जब वो मफीबोशेत बैठा होगा और वो अपने पैरों की तरफ देखता होगा तो उसे याद आता होगा कि कभी वो राजा का पोता था, अब ना उसके पास सिंहासन है, न राजमहल, न सम्मान। और शायद मफीबोशेत भी धीरे धीरे यही सोचने लगा होगा कि शायद यही मेरी किस्मत है, अब यही मेरा जीवन है, सब मुझे भूल गए हैं, अब मेरे लिए कोई आशा नहीं बची। आज शैतान हमारे मनों में भी इसी बात को डालता है। वो चाहता है कि हम अपने लोदबार को अपनी पहचान बना ले। वो कहता है कि ये बीमारी तुझे छोड़कर नहीं जाएगी, ये मिनिस्ट्री तू नहीं कर सकता, तेरी शादी नहीं बचेगी, तू इसी जगह में रहेगा, तेरे जीवन में कोई आशा नहीं, कोई भविष्य नहीं, परमेश्वर तुझे भूल चुका है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, एक दूध पिलाने वाली माँ तो अपने बच्चों को भूल सकती है लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं भूलता, कभी नहीं त्यागता। हालेलुया। और एक दिन दाऊद अपने मंत्रियों से कहता है, क्या शाऊल के घराने में कोई ऐसा बचा है जिस पर मैं योनातन के कारण प्रीति दिखाऊं? तो लोग उसे बोलते हैं, हाँ, मफीबोशेत नाम का एक योनातन का बेटा है जो है तो अपाहिज, वो लोदबार में रहता है। दाऊद कहता है उसे मेरे पास लाया जाए। और वो लोग मफीबोशेत को उस लोदबार से दाऊद के पास लेके आते हैं और दाऊद उसे उसकी संपत्ति को लौटाता है, उसे उसके सम्मान को लौटाता है और उसे कहता है कि अब से तू सर्वदा मेरी मेज पर भोजन किया करेगा। हालेलुया। प्रियो, ये परमेश्वर के अनुग्रह की तस्वीर है। सोचिए, मफीबोशेत ने दाऊद को नहीं ढूंढा लेकिन दाऊद ने मफीबोशेत को ढूंढा। जब हम भी अपने लोदबार में थे, हम उस पाप में खोए हुए थे, उस पाप की दलदल में डूबे हुए थे, हमने परमेश्वर को नहीं खोजा लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें खोजते हुए आए। हालेलुया। शायद हो सकता है आज आप में से भी कोई अपने लोदबार में बैठा और सोच रहा है कि अब मेरे लिए कोई आशा नहीं, अब मेरी यही किस्मत है, अब मेरे लिए कोई भविष्य नहीं, शायद सब मुझे भूल चुके हैं और परमेश्वर भी मुझे भूल चुका है। लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है कि मैं तुझे नहीं भूला, लोदबार तेरी पहचान नहीं है। हालेलुया। वो परमेश्वर आज भी लोगों को उनके लोदबार से बाहर बुलाता है। परमेश्वर लोगों को उनकी गरीबी से बाहर बुलाता है। परमेश्वर लोगों को उनकी असफलता से बाहर बुलाता है। वो लोगों को उनकी निराशा से बाहर बुलाता है। वो लोगों को उनके पापों से बाहर बुलाता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको नहीं भूला है।
परमेश्वर आपको उस लोदबार में से, उस जगह में से जहां पर आपको लगता है कि सबने आपको भुला दिया है, उस जगह में से परमेश्वर आपको उठाएगा और अपनी मेज तक लेकर जाएगा। हालेलुया। नए नियम में हम देखते उस 38 वर्ष के रोगी को, जो 38 सालों से बैतसैदा के कुंड पर इस आशा में पड़ा है कि वो चंगा हो जाएगा। साल में एक बार स्वर्गदूत आकर उस कुंड के पानी को हिलाते थे और जो सबसे पहले उस पानी में उतर जाता वो चंगा हो जाता था। लेकिन ये व्यक्ति 38 वर्षों से वहीं पर पड़ा है। सोचिए, 38 वर्ष एक लंबा समय। कितने राजा बदले होंगे, कितने लोग आए गए होंगे, कितने मौसम बदले होंगे, लेकिन वो व्यक्ति 38 वर्षों से वहीं पर पड़ा है। जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास जाते और उससे पूछते क्या तू चंगा होना चाहता है, तो वो कहता प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं जो मुझे उस कुंड तक ले जा सके, क्योंकि जब स्वर्गदूत पानी को हिलाते हैं तो मेरे जाने से पहले ही कोई अन्य व्यक्ति उस कुंड में उतर जाता और चंगा हो जाता है, और मैं 38 वर्षों से यहीं पर पड़ा हूं। ये उसकी सबसे दर्दनाक बात थी। उसने कहा प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। वो कह रहा प्रभु मेरा कोई नहीं है। हालेलुया। सोचिए, उस जगह में इतने रोगी थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सीधे उस 38 वर्ष के रोगी के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर भूले हुए लोगों का परमेश्वर है, वो दरिद्र लोगों का परमेश्वर है। हालेलुया। वो अनाथों का सहारा है। और एक ही क्षण में उसका जीवन बदल गया। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि उठ, अपनी खाट उठा और चल, और वर्षों का इंतजार एक ही क्षण में खत्म हो गया। उसने अपनी खाट उठाई, वो उठा और वो चलने लगा और चंगा हो गया। हालेलुया। प्रियो, हो सकता है आज आप में से भी कोई अपने लोदबार में बैठा है, उस 38 वर्ष के रोगी की तरह प्रतीक्षा में बैठा और सोच रहा है कि अब मेरे लिए कोई आशा नहीं, सब मुझे भूल चुके हैं, शायद परमेश्वर भी मुझे भूल चुका है। लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है कि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे ना रहेंगे, न नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नाश होगी। परमेश्वर आपसे कहता है कि वो लोदबार आपकी पहचान नहीं है। परमेश्वर आपको उस लोदबार में भी ढूंढता हुआ आएगा। हालेलुया। और परमेश्वर आपको उस लोदबार से, उस भूली और त्यागी हुई अवस्था से परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। प्रभु आपको नई पहचान देगा। परमेश्वर आपको भूला नहीं है। सही समय आने पर परमेश्वर आपको वहीं से उठाएगा जहां लोगों ने आपको छोड़ दिया था। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर, आपने कहा कि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए ना रहेंगे। परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं खुदावंद, आपकी दी हुई सांत्वना और तसल्ली के लिए। परमेश्वर, आपके वचन के लिए पिता, जो आप हमसे कहते हैं कि आप हमें नहीं भूलते। परमेश्वर, चाहे दुनिया हमें भूल जाए, और प्रभु आप हमें हमारे जीवन के निचले स्थानों में भी ढूंढते हुए आते और हमारे जीवनों को परमेश्वर आप खुदावंद ऊंचा करते हैं। खुदा, इस समय में प्रार्थना करते हैं भाई बहनों के लिए। परमेश्वर, इनमें से कोई भी अगर आज अपने लोदबार में है परमेश्वर, उस 38 वर्ष के रोगी की तरह परमेश्वर इंतजार में है, जब सभी ने भूल चुके हैं, कोई इनके साथ नहीं। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती खुदावंद, आप परमेश्वर इनका सहारा बने। खुदावंद, आप परमेश्वर इनके लोदबार में से परमेश्वर, उस भूली हुई जगह में से खुदावंद, उस बंजर जमीन में से परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज इन्हें बुलाएं और बाहर निकालें, और परमेश्वर ये लोग तेरी मेज के सहभागी हों। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग दुखी हैं पिता, जितने लोग मन में खेदित है परमेश्वर, हर एक के मन में परमेश्वर तू अपनी शांति को भेज खुदावन। पिता, हर एक के मन में अपने सच्चे आनंद को दे खुदावन। पिता, जितने लोग बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनकी हर एक रोग, हर एक बीमारी इनके शरीरों को छोड़े और निकल जाए। पिता परमेश्वर, ये पूर्ण रूप से चंगे होकर आपके नाम की महिमा को करें। प्रभु, इनके हर एक कमी घटी को आप अपने स्वर्गीय खजानों को खोल कर पूरा करें। प्रभु, हमारे जीवनों से आपके नाम की महिमा सदा सर्वदा होती रहे। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए, आपकी भलाइयों और उपकारों के लिए। पिता, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।